सेबी के दिशा निर्देश, सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसको पूरा रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है, तो उसके कुछ दिशा निर्देश हैं। और कंपनी अधिनियम 2013 एवं कंपनी नियम 2014 के अनुसार कोई भी कंपनी अपवादों को छोड़कर शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के 75% तक ही पूंजी में से भुगतान कर सकती है। अतः आप शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य में के कम से कम 25% के बराबर राशि से ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण अर्थात सृजन करना आवश्यक है। कोई भी कंपनी शुद्ध रूप से पूंजी में से ऋण पत्रों का भुगतान नहीं कर सकती, मतलब उसको एक DRR अकाउंट बनाना जरूरी है। इसके बाद कंपनीज शेयर कैपिटल और डिबेंचर रूल्स 2014 नियम 18 सेक्शन 7C निम्न प्रकार की कंपनियों को DRR निर्माण करने से छूट प्रदान करता है। मतलब ये जो कंपनियां हैं ये DRR का निर्माण नहीं करना है, इनको इनसे छूट प्राप्त है। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनको भी RBI के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित अन्य वित्तीय संस्थाएं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिनके ऊपर RBI का कंट्रोल होता है, उनको भी DRR अकाउंट बनाने से छूट मिली हुई है। इसके बाद बैंकिंग कंपनियां निजी रूप से अथवा सार्वजनिक रूप से निर्गमित सभी ऋण पत्रों के लिए इनको भी DRR अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल हाउसिंग बैंक के पास रजिस्टर आवास वित्तीय कंपनियां, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनको DRR बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इनसे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी कंपनी के ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान किया जा रहा है तो वो कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, उस टाइप के बिजनेस के हिसाब से ही आपको DRR अकाउंट को मेंटेन करना है। अब है शोधन की विधियां। ऋण पत्रों के शोधन की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1, एक निश्चित अवधि के बाद समान राशि का एक मुश्त भुगतान करके शोधन। एक मुश्त मतलब एक साथ लमसम भुगतान करके शोधन कर दिया जाए। नंबर 2, ऋण पत्रों का वार्षिक किश्तों में शोधन, या तो उसका किश्तों में एक साथ भुगतान किया जाए या फिर किश्तों में भुगतान किया जाए। खुले बाजार में अपने ही ऋण पत्रों को क्रय करके शोधन, कंपनी चाहे तो अपने ही ऋण पत्रों को बाजार से खरीद कर ऋण पत्रधारियों को उनका पैसा वापस कर सकती है। और अंशों में परिवर्तन करके शोधन, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करके उनका शोधन किया जाना। अब एक निश्चित अवधि के बाद जब समान राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाता है तो उसकी भी 2 विधियां हैं। नंबर 1, पूंजी में से ऋण पत्रों का भुगतान और लाभों में से ऋण पत्रों का एक मुश्त भुगतान। तो ये हैं ऋण पत्रों के शोधन की विधियां। तो ये कंपनी के प्रविवरण में दिया जाता है कि कंपनी ऋण पत्रों का भुगतान किस तरीके से करेगी और कब करेगी, और कंपनी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसका भुगतान किस तरह से करना चाहती है। लेकिन कंपनी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऋण पत्रों का भुगतान करने से उसकी जो वित्तीय स्थिति है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो सबसे पहला हमारा है निश्चित अवधि के बाद समस्त राशि का एक मुश्त भुगतान करके। एक मुश्त भुगतान मतलब सारा भुगतान एक साथ करना, किश्तों में न करके। इस विधि के अंतर्गत एक कंपनी ऋण पत्रों की कुल राशि का भुगतान ऋण पत्र धारकों को एक निश्चित अवधि के बाद या कंपनी की इच्छा पर या उससे पहले एक मुश्त में करती है, मतलब एक साथ करती है। ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर हो सकता है और प्रीमियम पर भी हो सकता है। इस विधि के अंतर्गत ऋण पत्रों के शोधन के लिए 2 प्रकार के विकल्प का कंपनी उपयोग कर सकती है। सबसे पहला, पूंजी में से ऋण पत्रों का एक मुश्त शोधन। जब ऋण पत्रों का शोधन लाभ में से नहीं किया जाता और कंपनी अपने वर्तमान संसाधनों में से उसका शोधन करती है तो उसे पूंजी में से शोधन करना कहा जाता है।
इस स्थिति में कंपनी की जो कार्यशील पूंजी है वो कम हो जाती है, जिससे कंपनी के दैनिक संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सेकंड नंबर पे है सेबी के दिशा निर्देश अथवा कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी नियम 2014 के अनुसार कोई भी कंपनी शोधनी ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के 75% के बराबर ही पूंजी में से भुगतान कर सकती है। अतः शोधनी ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के कम से कम 25% के लिए उसको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का निर्माण करना जरूरी है। और कोई भी कंपनी शुद्ध रूप से पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती। मतलब जो पूंजी है उसमें से कंपनी के द्वारा शोधन नहीं किया जा सकता, उसमें उसका 25% राशि के बराबर शोधन संचय बनाना है, मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का निर्माण करना जरूरी है। ऐसे हस्तांतरण का प्रभाव यह पड़ता है कि लाभांश के रूप में जो बांटने वाला लाभ होता है वो कम हो जाता है और ऋण पत्रों के शोधन से कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है उसके ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। समस्त ऋण पत्रों के भुगतान के बाद जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट होता है उसको जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कब? जब ऋण पत्रों का शोधन कंप्लीट हो जाता है। जब पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तब आपको कौन सी जनरल एंट्री करना है? देखिए, अब आप सबसे पहले ऋण पत्रों का सममूल्य पर शोधन। पहली एंट्री जो होगी वो होगी राशि देय होने पर। डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और जो अमाउंट लिखेंगे वो हम कौन सी लिखेंगे? फेस वैल्यू। नरेशन हो जाएगा अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। ये अमाउंट ड्यू करने की है। ड्यू करने के बाद में फिर सेकेंड एंट्री बनेगी इसके पेमेंट की। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। फिर इसके बाद जो अगली एंट्री बनेगी, ऋण पत्रों का अगर प्रीमियम पर भुगतान किया जा रहा है, प्रीमियम पर शोधन हो रहा है, तो फिर आपको एंट्री सबसे पहले ड्यू की बनेगी। डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। जब कंपनी को ऋण पत्रों पर प्रीमियम प्राप्त होता है तो कंपनी उसको क्रेडिट करती है, लेकिन जब शोधन का समय आता है तो प्रीमियम की राशि को डेबिट कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी को अब उसका भुगतान करना है। अब भुगतान करने पर भुगतान डिबेंचर होल्डर्स को किया जाएगा, इसलिए डिबेंचर होल्डर्स डेबिट हो जाएंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल जो भी अमाउंट है उनको दी जाने वाली उस टोटल अमाउंट से ये एंट्री को किया जाएगा। पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। इसके बाद प्रीमियम की जो राशि है उसको लाभानी खाते में हस्तांतरित करने पर एंट्री बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम की अमाउंट से एंट्री बनेगी ये वाली। नरेशन हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज रिटर्न ऑफ, मतलब प्रीमियम पर दिया जाने रिडम्पशन पर दिया जाने वाले प्रीमियम को रिटर्न ऑफ किया गया। हमारा अगला टॉपिक है ऋण पत्रों का कटौती पर शोधन या भुगतान। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको ऋण पत्रों के सममूल्य पर शोधन और ऋण पत्रों की प्रीमियम पर शोधन से संबंधित एंट्रीज बता चुकी हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे कटौती पर ऋण पत्रों का शोधन। जब कटौती पर ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तो उस वक्त हमें क्या एंट्री करना है? सबसे पहले एंट्री होगी अमाउंट ड्यू करने की। जब कंपनी डिस्काउंट देती है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाता है, लेकिन शोधन के समय डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट एंट्री होगी प्रीमियम जब कंपनी को रिसीव्ड होता है तो हम शोधन में उसको डेबिट करेंगे, और इसी तरह से जब डिस्काउंट कंपनी को देना है तो वो डेबिट करेगी, लेकिन शोधन के समय कंपनी इस डिस्काउंट को क्रेडिट कर देगी। तो उसके संबंध में जर्नल एंट्री बनेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट।
यहाँ पर फेस वैल्यू आ जाएगी, नेट अमाउंट और नीचे डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। नरेशन हो जाएगा हमारा अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट काटने के बाद इसका भुगतान किया गया। ये तो एंट्री थी हमारी अमाउंट ड्यू होने पर। अब अगली एंट्री बनेगी हमारी पेमेंट की। जब पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स डेबिट हो जाएंगे, एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। पूरी जो नेट अमाउंट रहेगी ये यहाँ पर जो आएगी वो नेट अमाउंट से इसकी एंट्री को हम करेंगे। फिर कटौती की जो राशि है, मतलब डिस्काउंट की जो राशि है, अमाउंट है, वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी। तो उसके लिए एंट्री करेंगे हम डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डिस्काउंट की अमाउंट से, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं हम, तो इसीलिए इसमें डिस्काउंट की अमाउंट आएगी। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर्ड। तो ये थी ऋण पत्रों के शोधन पर की जाने वाली जनरल प्रविष्टियां, जब सममूल्य पर पुनर्भुगतान किया जाता है, जब प्रीमियम पर किया जाता है और जब पट्टे पर किया जाता है। तो इन तीनों से संबंधित जनरल एंट्रियां हमने पढ़ी। अब इसके बाद अगला है हमारा संचित लाभों में से ऋण पत्रों का एक मुश्त शोधन। इसके पहले हमने पढ़ा था पूंजी में से ऋण पत्रों का एक मुश्त शोधन। अब हम पढ़ रहे हैं संचित लाभों में से ऋण पत्रों का एक मुश्त शोधन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 की धारा 4 के अनुसार जब भी कोई कंपनी इस धारा के अंतर्गत ऋण पत्र निर्गमित करती है तो उसे लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध लाभ में से ऋण पत्रों का शोधन संचय सृजन करना होगा, मतलब DRR अकाउंट बनाना होगा। इस संचय में जमा राशि का उपयोग ऋण पत्रों के शोधन के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में नहीं होगा। मतलब जो ऐसा DRR बनाया जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जब बनाया जाएगा तो उसका उपयोग सिर्फ ऋण पत्रों के शोधन में ही करना है, किसी और काम में उसका उपयोग नहीं करना है। संचित लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए संबंधित नियमों को निम्नानुसार 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) के प्रावधान, और नंबर 2, सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार। तो सबसे पहले हम कंपनी अधिनियम के जो दिशा निर्देश हैं उनको देख लेते हैं। तो कंपनी शोधनी ऋण पत्रों के शोधन के प्रारंभ होने से पहले निर्गमित अंशों के अंकित मूल्य मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है उसका 25% के बराबर DRR का निर्माण करेगी। मतलब जितने भी डिबेंचर हैं जिनका शोधन किया जाना है उनकी जो फेस वैल्यू है उसका 25% अमाउंट के लिए DRR बनाना ज़रूरी है। और किन को बनाना है, किन कंपनियों को इनसे छूट प्राप्त है, ये मैं आपको पहले पूर्व में बता चुकी हूँ। सेकंड नंबर, ऐसी कंपनी प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल या उससे पहले एक राशि इस प्रकार से निर्दिष्ट विकल्पों में से विनियोजित करेगी जो कि अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में मैच्योर हो रहे ऋण पत्रों की राशि से 15% से कम नहीं होगी। और क्या करेगी कंपनी, हर साल 30 अप्रैल को एक निश्चित धनराशि 15% इन्वेस्ट करेगी। उसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएगी और वो उसमें उसको इन्वेस्ट करेगी। उल्लेखनीय है कि विनियोजित राशि का उपयोग ऋण पत्रों के शोधन के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इनका भी उपयोग ऋण पत्रों के शोधन के लिए ही कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। यदि ऋण पत्र आंशिक रूप से परिवर्तनशील है तो ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन केवल उतने ही भाग के लिए किया जाएगा जो कि परिवर्तनीय नहीं है अर्थात अपरिवर्तनशील है। तो सबसे पहले यदि कंपनी निर्गमन की तिथि से 18 महीने से अधिक की अवधि के शोधनीय ऋण पत्रों को जारी करती है
मतलब जिनका भुगतान 18 महीने के बाद होना है, उससे ज़्यादा उसकी अवधि है, तो ऐसी दिशा में उसे DRR बनाना पड़ेगा। DRR मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, उसको बनाना ज़रूरी है। गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र, अगर गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र हैं मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो, या फिर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं तो उनके लिए ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन करना बाध्यकारी या अनिवार्य है। मतलब उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएं। इसके बाद अगले दिशा निर्देश देखिए, एक कंपनी को अपने ऋण पत्रों के शोधन के पहले ऋण पत्रों की कुल राशि का कम से कम 25% के बराबर शोधन संचय का सृजन करना होगा। जिसे मान लीजिए कि किसी कंपनी के ऋण पत्र 10 लाख रुपए के हैं, तो उस 10 लाख का 25% 2.5 लाख रुपए का उसको DRR बनाना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना है उसको। इसके बाद ऋण पत्र शोधन संचय से आहरण की अनुमति तभी होगी जब कंपनी का ऋण पत्र दायित्व पहले ही 10% घट चुका हो। मतलब ये जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का जो अमाउंट होता है वो सिर्फ डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, ऋण पत्रों के शोधन के लिए ही उस राशि का उपयोग किया जा सकता है, किसी अन्य राशि के लिए उसको निकाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कि डिबेंचर की अमाउंट 10% से घट चुकी है तो शोधन संचय से आहरण की अनुमति मिल सकती है। इसके बाद सेबी के मार्ग दिशा निर्देश की सीमाएं, कंपनी की दशा में सेबी के निम्न मार्ग निर्देश लागू नहीं होते। वह कंपनी जो 18 महीने की मैच्योरिटी अवधि से अधिक के ऋण पत्र निर्गमित करती है, अर्थात अगर ऋण पत्रों का भुगतान 18 महीने के अंदर अंदर करना है तो फिर DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनका भुगतान 18 महीने के बाद होता है तो फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना ज़रूरी है। अब देखिए आप इसके अपवाद मतलब एक्सेप्टेशन, किन संस्थाओं के ऊपर, किन संगठनों के ऊपर ये लागू नहीं होता। ऋण पत्र शोधन संचय के सृजन से निम्न संस्थानों को मुक्त रखा गया है, अर्थात ये अंकित मूल्य की 100% राशि का पूंजी में से शोधन कर सकती हैं। जब भी ऋण पत्रों का भुगतान इनको करना है तो वो ये पूंजी में से कर सकते हैं। तो ये कौन सी कंपनियां हैं देखिए आप, नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका भी RBI कंट्रोल करती है, वो इससे पूरी तरह से मुक्त है, मतलब इनको DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित अन्य वित्तीय संस्थाएं, बैंकिंग कंपनियों को भी DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय आवासीय बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ पंजीकृत होने वाली जितनी भी हाउसिंग कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस हैं, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, उन सबको DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी डिबेंचर रिडम्पशन से संबंधित कोई क्वेश्चन हम करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या वो बैंकिंग कंपनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमको ये देखना है कि क्या ऋण पत्रों का निर्गमन जो किया गया है उसका पुनर्भुगतान वो 18 महीने के लिए अंदर करेगा या उसका भुगतान 18 महीने के बाद होगा। अगर 18 महीने के बाद उसका भुगतान करना है तो फिर हमें DRR बनाना होगा। कितना? जो उसका अंकित मूल्य है उसकी 25% राशि का हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना है। तो ये थे सेबी के दिशा निर्देश जो कंपनियों को फॉलो करना है जब भी वो ऋण पत्रों का निर्गमन और फिर उसके बाद जब वो शोधन करती हैं तो उन्हें सेबी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और कंपनी अधिनियम में जो भी प्रावधान है उनका पूरा पालन करना होता है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है जिसका उपयोग वो सिर्फ डिबेंचर के पुनर्भुगतान या शोधन के लिए ही कर सकते हैं। थैंक यू।